So they say, if you are becoming a doctor, don't become doctor just for money, because no amount of money is enough your time away from your family and your night's sleep. Hi everyone, I am Dr. Shivan and I'm Dr. Kanika and welcome back to Doctor Duo. जब भी कोई भी अपनी वीडियो में देखती हूँ ना, so most of the times the maximum amount of comments which I see is how much do you earn, how much does the doctor earn, are doctors rich, do doctors earn a lot, मतलब if we get into a private medical college तो क्या हम उतना earn कर पाएंगे to give in that returns. So these are so many questions which are asked repeatedly. So we decided to make a video in which we'll answer all your doubts and we'll give you an idea how much do doctors actually earn in various specialties and at various stages, because as you all know डॉक्टर की पढ़ाई बहुत लंबी है यार, मतलब इतनी लंबी कि हो सकता है आपका बच्चा भी एमबीबीएस करना शुरू कर दे, आपकी स्टडीज फिनिश ना हो, बट बुढ़े हो जाओ, राइट, बट हर स्टेजेस पे आपका इनकम भी चेंज होता रहता है. सो वी बेसिकली डिस्कस अबाउट दैट. सो नाउ बिगिनिंग विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, दैट इज MBBS. Completing your MBBS. So the time when you are in internship is the first time when you will be actually paid by your college, and that pay is called the stipend. Right. So coming to the stipend, usually बहुत पंगे होते हैं स्टाइपेंड में. कभी कॉलेज रोक देता है स्टाइपेंड, कभी दे देता है, कभी बहुत इरेगुलरली देता है, जो भी चीजें होती है. So if you are doing internship from the college जहाँ से तुमने MBBS की है, then only you are valid to eligible to get the stipend. अगर तुम बाहर से करते हो, NOC ले लेते हो और एक्सटर्नशिप करते हो, सब तो एक्सटर्नशिप बंद हो गई है by AIIMS, बट हमारे टाइम पे होती थी तो हमें नहीं कुछ मिलता था मनी. अब कमिंग टू द स्टाइपेंड, एवरेज स्टाइपेंड 10,000 to let's say 15 to 20,000 तक खिंच जाता है. बहुत कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छा दे देते हैं और बहुत कॉलेजेस हैं कुछ नहीं देते यार. Especially private colleges में ज्यादा issues आते हैं, they tend to pay very less. So basically this is the first earning you receive as a doctor, and जो happiness आती है कि भाई एक intern अपने हाथ में पहली बार वो 500 के नोट्स देखता है, चेक का नोट्स देखता है, तो he is like very happy. This is very different from engineering, क्योंकि engineering में लोग internship they can do it even during the college years, while medical में आप नहीं कर सकते हो. Now after you complete an internship you have two options: either you give your competitive exams and clear PG, और इफ यू वांट सम टाइम, आई मीन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय चॉइस आते हैं अभी एग्जाम नहीं देना, दे वांट टू प्रिपेयर एंड दे वांट टू डू अ जॉब फॉर सम टाइम, दे आर कॉल्ड एज NPJR, दैट इज नॉन PGJRs. सो उनकी स्टाइपेंड भी वेरी करती है वेदर दे आर जॉइनिंग इट इन अ गवर्नमेंट सेटअप और इन अ प्राइवेट सेटअप. गवर्नमेंट पे इज क्वाइट गुड, इट्स रेंजिंग फ्रॉम 60,000 up to 80,000 and it is even up to lakhs in some of the colleges in Delhi. So examples of the job, right, but you can say up to 60 to 80,000 will be the average. बट इफ यू आर ज्वाइनिंग इन प्राइवेट, वहां पे पैसा कम मिलता है, डेफिनेटली आपको प्राइवेट में उतना पैसा नहीं मिलेगा, तो वहां पे आप रेंज कर रहे हो तो 40 से 60 के बीच में. अगेन देयर माइट बी एक्सेप्शन, सम प्राइवेट और ज्यादा भी दे सकते हैं, कुछ जिससे कम भी दे सकते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट एन एवरेज ओवर इट रेंजेस फ्रॉम 40,000 to 60,000 पर मंथ. या अब कोविड टाइम्स था तो डेफिनेटली सैलरी बढ़ गई थी, बट वो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मोस्टली यही रेंज चलती है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट अब NPJR के बाद आप या तो PG में घुसते हो, है ना. So when you enter post graduation, that is the time when you are actually earning a lot. I mean a good amount of money. Not a lot, but you are actually happy because आपने एक तो PG क्लियर कर लिया, तो आपको पता है कि आप भाई एक लाइफ के बहुत अच्छे स्टेज पे पहुंच गए, साथ साथ आप अर्न भी कर रहे होते हो. So that is actual happiness. तो मतलब तुम्हें अच्छा लग रहा होता है. And believe me, कोई कॉलेजेस में तो अच्छा मिलता भी है. For example, दिल्ली में, even उत्तर प्रदेश, we are paid nicely. तो अब आपका different states have different money. And along with that, every year your stipend, that salary is increased. तो मतलब JR1 में सपोज आपकी फॉर एग्जाम्पल 70,000 है, तो मोस्टली JR2 में 72 तक हो जाती है, फिर 74 तक हो जाती है. ऐसे 2-3,000 का फर्क आता है आपकी सैलरी पे, एंड डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट होता है. इफ टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट गिविंग स्टेट, मतलब यूनियन टेरिटरी, द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज दिल्ली. तो दिल्ली सबसे ज्यादा देता है, दैट इज 1 लाख वो देता है एवरी ईयर, एवरी मंथ, सॉरी या एंड एवरी मंथ ऑल्सो देता है वो. सो बेसिकली आप कह सकते हो एक PG की सैलरी, सी आई वोंट काउंट दिल्ली बिकॉज उसके कॉलेजेस कम है, एवरेजली इट रेंजेस फ्रॉम 40,000 to 80,000. साउथ के कॉलेजेस में सैलरी इज अ बिट लेस एंड यूपी में इट्स क्वाइट हाई. लाइक वी
we get around 80 to 83,000 per month right now. And because we are GR2 also, but it has started from 78. GR3 में और ज़्यादा बढ़ जाएगा. So हाँ मतलब हमारे टाइम पे वो हुआ था कुछ डेली अलाउंस और ये सब हुआ था तो थोड़ा बढ़ गया था. यूपी के सारे कॉलेजेस में रेट इतना ही है एक्सेप्ट KGMU बिकॉज वो मतलब एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है यूपी का, तो उसका कम्युनिटी अगेन ज्यादा है, वो भी लैक्स तक पहुंच जाता है. सो आप अपना एक बेसिक वही 40 to 80,000 की रेंज में मान के चलो. नाउ अगेन कुछ होते हैं जो एंड ब्रांचेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, उनका तो यहाँ पे फिनिश हो जाता है, दे स्टार्ट टू प्रैक्टिस. बट कुछ हम जैसे गरीब लोग भी होते हैं जिनको भी और पढ़ाई करनी है, सो यू हैव टू गिव MCH ऑल्सो. एंड दोज हु आर इनटू मेडिसिन, उनको आगे जाके DM करनी पड़ती है. ये आजकल बहुत मस्ट है बिकॉज दिस वर्ल्ड हैज एक्चुअली बिकम क्वाइट कॉम्पिटिटिव एंड आपको ये सब चीजें देनी ही पड़ती हैं. सो अब जब आप MCH क्रैक करते हो, अगेन वो 3 years आपका एक रेसिडेंसी वाला पीरियड आता है. बट इसमें स्टाइपेंड इज क्वाइट गुड. इट रेंजेस फ्रॉम 60,000 अप टू 1 lakh. 60,000 भी है कई कॉलेजेस में, कुछ में ऑनेस्टली 50 भी है. बट अगेन आई विल टॉक अबाउट एवरेज. सो इट रेंजेस फ्रॉम 60,000 अप टू 1 lakh. मतलब ज्यादा फर्क है नहीं वैसे PG और MCH की सैलरी. कुछ कॉलेजेस में तो बहुत कम हो जाती है यार. लिटरली हो सकता हो कि मुझे आगे जाके कोई MCH कॉलेज में अभी से कम मिल रहा हो. सो यू कैन नॉट से इट फॉर. कुछ लोग होते हैं जो PG नहीं देना चाहते, इंडियन PG. So you obviously have a lot of opportunities outside India also. One of them, the most common one, being USMLE. So if you want to practice or study in USA, study medicine in USA, तो आपको USMLE देना होता है. So when you give USMLE, you have a good pay over there. Almost you earn around 3 lakhs per month. तो मतलब डॉलर्स में अब जो भी, पर ऐसे ही एवरेज होता है कि 3 lakhs पर मंथ होता है. और अगर जॉब एंड अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप 1 crore समथिंग लाइक दैट पर एनम अर्न कर रहे हो. तो अराउंड 1 to 2 CR तक पहुंच जाता है. सी वहाँ पे ब्रांचेस में काफी वेरिएशंस हैं. सो एवरेजली 1.5 to 2 CR तो आपका पहुंच जाता है. हाँ, एंड देन ऑब्वियसली वी नो द लाइफस्टाइल व्हिच वी क्रेव फॉर इन USA, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. जो सबसे बड़ा एडवांटेज है यार वहाँ पे आई थिंक ओवर इंडियन PGs की, यार वहाँ के पेशेंट्स आर वेल एजुकेटेड एंड दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट डॉक्टर्स. एंड जो मतलब इतना हैरेसमेंट नहीं है वहाँ पे. सी एवरीथिंग हैज प्रोस एंड कॉन्स. यू हैव टू डिसाइड कि आपको चाहिए क्या. एक तरफ अच्छी लाइफस्टाइल, गुड पे भी है यार. सी यू कैन अर्न इवन मोर इन इंडिया, यू कैन अर्न इवन लेस. बट एक एवरेज अगर आप कंपेयर करो तो डेफिनेटली इंडियन डॉक्टर से पे वहाँ पे ज्यादा है. सो नाउ इफ यू आर अ USMLE एस्पिरेंट एंड क्रेविंग टू गो ओवर देयर, वी ऑल नो कि यार इंडिया में अभी तक कोई ऐसा कोचिंग नहीं थी जो बहुत अच्छी मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर सके या प्रिपरेशन एक्चुअल गाइडेंस दे सके फॉर USMLE. बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज Unacademy has come up with a very good coaching plan and guidance for USMLE, where you can easily get one of the best faculties of the whole world in one platform. So now coming to the faculty, see you all might have heard of Dr. Najib. हमारा पूरा MBBS आई थिंक डॉक्टर नजीब की वीडियोस देख के निकला है. सो नाउ ही इज इन अकेडमी टू गाइड यू ऑल. So you can imagine getting one of the best guidance. Then you have Dr. Eric, again one of a renowned faculty in this. Then again you have Dr. Carlo. So basically you have all the best teachers from all over the world teaching you for USMLE in just single platform. इन सब के लिए पहले आपको इधर उधर जाना पड़ता था. इंडिया में तो अवेलेबल भी नहीं था, बट नाउ इट्स ऑल अवेलेबल. Also they are giving you free trial where they'll be giving you 95 videos, then 3 tests and 1 scholarship test for free. And do give that scholarship test, because if you clear it, you have a chance to avail 50% discount on the score. Total of 50%. So do not forget to use the code doctorduo10 to avail 10% discount on the course. All the links are mentioned in the description box below. And also do not forget to subscribe to their YouTube channel to get free content. The description for that YouTube channel will also be in the description below. Achha, now coming towards the part of when you become full-fledged and how much will you earn then. That completely depends upon your capability and your talent and your skill work. If you're going towards a private practice, that is very oftenly said as PP. So when you're doing a private practice on your own, when you have your own setup, so obviously we cannot just assume how much will you be earning. It may be like 8 lakhs, 10 lakhs, or it may be like 3 lakhs, 4 lakhs. It is all onto your skill. But if you go towards a job, a government sector job or a private sector job, then it may range. For example, if you enter a private sector after doing your MD, then your salary will begin with 1.5 lakh. It will obviously increase with coming years and coming years of your experience, but it will definitely bring up to, let's say, 5 to 6 lakhs with your expertise.
And then in the government medical sector, it ranges from 1.5 to 2 lakhs. See, government sectors has lot of perks too, but salary is still limited because जो head of department होता है उसकी salary ranges from around 1.5 to 2 lakhs and maybe up to 3 lakhs in some of the states or union territories. But guys, एक चीज हमेशा याद रखना, how much you earn will actually depend on how much talented you are. Nothing succeeds like success. I have seen doctors earning in crores also on monthly basis. But again, their talent was beyond par and everyone wanted to get treated by them. So मतलब ये मत सोचना जो हम बता रहे हैं यही stats fix हैं. Just break all the shackles. आप उनमें से बनो जो मतलब इतना अर्न करो. And again, as I said, डॉक्टर सिर्फ अर्निंग के लिए मत बनना. डॉक्टरी में मतलब एक बहुत कुछ चीजें हैं यार. Earning is just a part of it. Yes. So it is all about every field, the amount of hard work and skills you have, the amount of talent you have, you'll earn more. So it is just like that. The what things which we have told you, it is just the average. It may vary depending upon person to person. So this is not a fixed thing. So I think this video has helped you a lot and has cleared the most asked question in all our videos. So people, if you really want to become a doctor, definitely go for it. Do not run behind money. Money will follow you if you succeed. So this is it. We hope that you really love this video. Do not forget to like, share and subscribe to our channel. And let's make this channel a very big success together. Because Ayurvedic medicals are all fun. Bye-bye.